हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कोरल रीफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो, बहुत सारे इकोसिस्टम है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एक्वेटिक में फर्दर डिवीजन जैसे कि फ्रेश वाटर है, जिसमें आपकी लेक्स आ जाती हैं, रिवर्स आ जाती हैं, राइट। मैराइन इकोसिस्टम है आपका, जहाँ पे आपका ओशन आ जाता है, एस्चुरीज आ जाती हैं। ठीक है, तो ओशन का भी एक सब टाइप है। इट इज़ अ स्पेशल सब टाइप ऑफ ओशन फ्लोर इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम बात कर रही हूँ मैं? कोरल रीफ इकोसिस्टम की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा इजीली। बहुत प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड ओनली इन वार्म ट्रॉपिकल वाटर एट रिलेटिवली शैलो डेप्थ। अबाउट 1/4 जो मेराइन स्पीशीज़ हैं वो डिपेंड करती है कोरल रीफ पे फॉर फूड, शेल्टर, ये दोनों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी कोरल रीफ्स की। ओके, इनको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी फाउंड इन हैबिटेट क्रिएटेड बाय कोरल्स। जो हैबिटेट कोरल क्रिएट करते हैं, वहाँ पे जो डाइवर्सिटी हमें मिलती है, बहुत ज़्यादा वेरी डाइवर्सिटी मिलती है, इसलिए बोलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। ओके, अब होते क्या हैं कोरल्स, ये बात पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोरल क्या है? दे आर द इनवर्टिब्रेट बिलोंग्स टू क्लास एंथोजोआ फाइलम निडेरिया। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फाइलम्स हैं एनिमल्स में, जैसे कि लाइक पॉरीफेरा है, निडेरिया है, एस्केल्वेंस है, बहुत सारे हैं। तो अगर आप एनिमल क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो निडेरिया आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ, कोरल की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ 100 to 1000 ऑफ टाइनी कोरल पॉलीअप्स। इसके इंडिविजुअल यूनिट को बोलते हैं पॉलीअप्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज ईच सॉफ्ट बॉडी पॉलीअप। जो ईच, हर एक जो पॉलीअप है वो क्या सिक्रीट करता है? हार्ड आउटर स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या सिक्रीट करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। वो कैल्शियम कार्बोनेट या तो वो रॉक्स पे अटैच हो जाता है, या जो पॉलीअप जिनकी डेथ हो चुकी है ये उस पे जाके उसको सिक्रीट कर देता है, और द डेड स्केलेटन ऑफ अदर पॉलीअप। कौन? क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? तो मैंने क्या बोला? कोरल्स क्या है? ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, बिलोंग्स टू क्लास एंथोजोआ फाइलम निडेरिया। ठीक है, निडेरिया फाइलम आपको पता होगा, टेंटिकल्स, स्टिंग टेंटिकल्स करेक्टरिस्टिक फीचर है उसका, जैसे है ना, जैसे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सब बहुत सारे फीचर्स हैं, राइट। ओके, एंड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी, है ना। दे आर मेड अप ऑफ 100 to 1000 ऑफ टाइनी कोरल पॉलीएप से बने होते हैं। इंडिविजुअल यूनिट को बोलते हैं हम पॉलीएप्स। ठीक है, और क्या सीक्रेट करते हैं ये? हार्ड आउटर स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो अटैच होगा या तो रॉक्स में या तो डेड स्केलेटन ऑफ अदर पॉलीएप्स। ओके, देखो ध्यान से सुनो, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, लिंक करने लगोगे। ओके, अब ये कोरल जब ये जैसे ये, हाँ, ये कैल्शियम कार्बोनेट आपको जैसे एक्यूमुलेट होता रहा, जैसे इनकी ग्रोथ होगी, तो धीरे धीरे ये कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होता जाएगा जहाँ पे इनकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ दिस स्केलेटन मतलब 100,000 ईयर्स तक ये एक्यूमुलेट होता जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं कोरल रीफ। क्या बोलते हैं उसको? कोरल रीफ। एक स्केलेटन बन जाएगा। जैसे देख, सोचो, एक रीफ है, एक कोरल है, इसके इंडिविजुअल को हम पॉलीप्स बोल रहे हैं। ठीक है, जब बहुत सारी कॉलोनीज ग्रो करी उसकी, ये कॉलोनीज में ग्रो करते हैं, मतलब ग्रुप्स में ग्रो करते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं ग्रुप्स में, तो हम कोरल बोल रहे हैं उसको। ठीक है, ग्रुप्स में ग्रो करे ऐसे 100 ईयर्स तक, 1000 ईयर्स तक कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे जमा होता गया, होता गया, होता गया। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा वहाँ पे जिसको बोलते हैं हम कोरल रीफ। क्या बोलते हैं उसको? हम कोरल रीफ। क्लियर? अब ये कोरल रीफ आपको कहाँ पे देखने को मिल सकती है? जैसे मालदीव से घूमने जाते हैं लोग, लक्षद्वीप। ठीक है, तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंस कोई भी चीज़ का आप देखो लगा लो, एक तो ये कि शेल्टर प्रोवाइड करता है। वो कोरल रीफ इतने इतने बड़े लेवल पे आपको दिखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ भी रह रही होती हैं, एक तरीके से शेल्टर प्रोवाइड करता है वो। ठीक है, एक तो शेल्टर हो गया, कई सारी कोरल रीफ्स पे डिपेंड करती हैं फूड के लिए भी। ओके, ये एक दूसरा फीचर। इस इनका जो वो है इंपॉर्टेंस है वो है टूरिज़्म। ये टूरिज़्म को बहुत
बढ़ावा देता है। कैसे देता है कि बहुत सारे लोग दूर दूर से देखने आते हैं, लक्षद्वीप जाते हैं, मालदीव जो जाते होंगे उनको पता होगा, मुझे भी नहीं पता है। तो वो स्पेशली कोरल रीफ्स को देखने के लिए जाते हैं, मतलब वो ऊपर से कैसे दिखते हैं, नीचे से, ठीक है। तो एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। जो नियर बाई एरियाज़ वहाँ पे रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। तो कोरल रीफ, ओके। अब आगे बात करते हैं कि इनके फीचर्स क्या हैं। इनके फीचर्स क्या हैं जो ये शैलो वाटर रीफ बिल्डिंग कोरल जो हमें देखो लेस देन 45 मीटर की डेप्थ में मिल जाते हैं ये। अब इनके फीचर्स की बात करते हैं, ओके। वेट मैं लेट मी एडजस्ट दिस, ओके। सो आगे बात करते हैं इनके फीचर्स की। तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है विद फोटोसिंथेटिक एल्गे। इनका एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है किसके साथ, एक फोटोसिंथेटिक एल्गे। फोटोसिंथेटिक का मतलब होगा, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर समथिंग, ठीक है। तो एक एल्गे जो फोटोसिंथेटिक एल्गे जो मतलब फोटोसिंथेसिस करती है, लाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करती है, उसके साथ इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप है। कौन सी एल्गे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो किसके साथ इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जूजेंथेले के साथ, ठीक है। अब ये जूजेंथेले रहती कहाँ है, ये विच लिव इन देयर टिश्यू, किसके टिश्यू के अंदर, कोरल रीफ, जो कोरल रीफ्स बने उसके टिश्यू के अंदर, कोरल के अंदर जो टिश्यू है उसके अंदर रहती है। तो एक शेल्टर प्रोवाइड कर रही है ना ये, किसको, एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब म्यूचुअल का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से समझ लो कि तेरा भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा, दोनों का फ़ायदा है ना। बिकॉज रीफ हैव अ symbiotic relationship with algae cells, their distribution is limited to depth where sufficient solar radiation available for photosynthesis। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखो ये फोटोसिंथेसिस करती है तो लाइट होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली लाइट कहाँ पे पेनिट्रेट करती है, ऊपर के सरफेस पर रहेगी और बहुत गहरा तो वहाँ पे लाइट पूरी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, मतलब वहाँ पे लाइट पहुँचेगी ही नहीं, तो वहाँ आपको नहीं मिलेंगे ये। हाँ कुछ हैं कोरल जो आपको डीप सी में मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली आपको ज़्यादा डेप्थ पे नहीं मिलते, कम डेप्थ पे मिलते हैं आपको, ठीक है। अब देखो कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे है। तो कोरल क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है और कंपाउंड नीडेड फॉर एल्गे टू फोटोसिंथेसिस, उसे जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए मटेरियल चाहिए वो उसको प्रोवाइड करेगा। कोरल शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, बाकी चीज़ें उसको कंपाउंड्स चाहिए, ठीक है। एल्गे क्या क्या प्रोवाइड करेगी, देखो एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। एंड हेल्प कोरल को हेल्प करती है टू रिमूव वेस्ट, फूड तो प्रिपेयर कर ही रही है, ठीक है, एल्गे। तो आपको ये समझ में आया किस तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आ रहा है। कोरल शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है रहने के लिए, और एल्गे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रही है और हेल्प कोरल टू रिमूव वेस्ट, ठीक है। ये आपको पता चला। और इस एल्गे की वजह से ही देखो जो आपको कोरल्स है वो ग्रीन कलर्स के दिखेंगे, कि जो कलर जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, एल्गे प्रोवाइड करता है उसको। एल्गे के पास पिगमेंट्स होते हैं ना, है ना, एल्गे के पास बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी, ये सारे पिगमेंट्स। तो कलर कौन प्रोवाइड करता है, जो कलर जो हमें दिखता है रीफ्स में वो इसी वजह से दिखता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं डीप सी कोरल्स। ये डीप सी कोरल्स ये अकर इन मच डीपर और कोल्ड ओशन वाटर। देखो हमें कोरल्स कहाँ पे मिल रहे थे, अभी मैंने बात सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमें जहाँ पे वार्म ट्रॉपिकल वाटर वहाँ पे मिल रहे थे, लेकिन जो डीप सी कोरल है वो बहुत नीचे डीप और कोल्ड ओशन वाटर में मिलता है हमें, ठीक है। अब वहाँ पे तो लाइट नहीं है, नीचे तो बिल्कुल लाइट नहीं होगी, तो उनके पास जूजेंथेले नहीं होता है, क्लियर। डीप सी कोरल्स भी होते हैं। आगे कैल्शियम प्रेसिपिटेशन फ्रॉम वाटर इज़ नेसेसरी टू फॉर्म कोरल स्केल्टन। अब देखो जो कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन होना तो बहुत ज़रूरी है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहा है, तो कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन होना बहुत ज़रूरी है टू फॉर्म कोरल का जो स्केल्टन बनता है उसके लिए, ठीक है। होता कब है, व्हेन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी आर हाई, जब टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और सैलिनिटी भी ज़्यादा होगा, एंड CO2 कंसनट्रेशन कम होगी, जब तब ये कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। इन्हीं कंडीशन की वजह से देखो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए जो ऊपर है, ठीक है। सैलिनिटी भी हाई होनी चाहिए। इन्हीं कंडीशन की वजह से जो कोरल रीफ है वो हमें मेजरली कहाँ मिलते हैं, शैलो वार्म ट्रॉपिकल वाटर, यानी कि 20 to 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिलते हैं, ठीक है। अब
अब आई थिंक आपको जो मैंने बातें बताई वो समझ में आ गई होंगी क्या होते हैं कोरल रीफ्स। सो लास्ट में मैंने एक पिक्चर अटैच की है, इस तरीके से आपको कोरल रीफ दिखते हैं सी में। तो ये टूरिज़्म का अट्रैक्शन हो गई, देखो कितने ब्यूटीफुल हैं, इस टाइप की कोरल रीफ्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। इससे रिलेटेड एक और टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ बायो रॉक टेक्नोलॉजी। ओके, वो कोरल रीफ की रिस्टोरेशन के लिए होती है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, राइट। सो प्लीज़ उसको भी आप देखना। ओके, सो थैंक यू सो मच।